और एक नई कहानी के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें लोगों का परमात्मा के ऊपर कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा भरोसा है। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी का घर बिल्कुल मंदिर के नज़दीक था। पुजारी सुबह सुबह आकर के पंडित जी आते थे। सुबह सुबह जो मंदिर के पुजारी थे वे सुबह सुबह आकर के घंटी बजाया करते थे, पूजा आरती किया करते थे। सेठ जी की आदत थोड़ा लेट उठने की थी। सेठ जी ने ऐसा कई दिनों तक देखने के बाद पंडित जी से एक दिन कहा कि पंडित जी, आप रोज़ सुबह सुबह घंटियाँ बजाने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, मंदिर में आकर के लोगों की नींद खराब होती है। जो व्यक्ति रोज़ देर से सोता है उसे देर से जागने की आदत है, और कृपा करके आप मंदिर का समय बढ़ाएं। इतनी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर ना खोला करें। पंडित जी ऐसी बात सुन करके मन में दुखित हुए कि लोगों का भगवान के ऊपर, कुछ लोग तो भगवान के लिए है बिल्कुल समर्पित हैं, कुछ लोगों को भगवान के लिए इतनी भी आस्था नहीं है। पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपको लगता है कि व्यक्ति अपने आप कुछ कर रहा है? ये तो सब परमात्मा की ही देन है। परमात्मा ही सबसे सब कुछ करा रहा है। सेठ जी ने कहा, आपके पास तो कोई काम है नहीं। जो व्यक्ति रोज़ कमाने जाता है, रोजी रोटी कमाता है, उससे आप पूछो। पंडित जी ने कहा, नहीं, आप भरोसा कीजिए, भगवान की ही सब कृपा है, भगवान ही सबको रोजी रोटी देने आते हैं। आपका भी भगवान है, हमारा भी भगवान है। सेठ जी हंसने लगे। सेठ जी ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, हम इन पे भरोसा नहीं रखते हैं। पंडित जी ने कहा, नहीं, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। भगवान ही सबको भोजन देते हैं। कोई अपने आप रोजी रोटी कमाने में सक्षम नहीं है जब तक परमात्मा की दया दृष्टि नहीं होगी। सेठ जी ने पंडित जी से कहा, ठीक है, आज देखते हैं। सेठ जी ने कहा, यदि अब आज शाम तक हम भोजन ना करें और हमें कोई भोजन ना कराए तो आप मंदिर आना छोड़ देंगे? पंडित जी ने कहा, ठीक है, यदि आपको 24 घंटे में किसी ने भोजन नहीं कराया तो आज से हम मंदिर आना छोड़ देंगे, पूजा करना छोड़ देंगे। सेठ जी और पंडित जी के बीच में शर्त हो गई। सेठ जी सुबह सुबह उठे दूसरे दिन और एक जंगल में जाके ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठ गए और शर्त शुरू हो गई कि आज हमें कोई भोजन नहीं कराएगा। हम देखते हैं परमात्मा में कितनी शक्ति है कि परमात्मा हमें यहाँ भोजन कराने आते हैं या नहीं आते हैं। इधर पंडित जी भी मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा अर्चना करने लगे कि प्रभु, हमारी लाज आपके ही हाथ में है। उधर सेठ जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तभी अचानक प्रभु की इच्छा से एक व्यक्ति वहाँ पे आता है और उसके पास 2 थैले होते हैं। अब वो वहाँ बैठ के कुछ समय तक उस पेड़ के नीचे विश्राम करता है और उसके बाद चल देता है, तो उसका एक थैला वहीं छूट जाता है। सेठ जी ये बैठे बैठे सब ऊपर देख रहे थे, लेकिन सेठ जी ने उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति चला जाता है। कुछ समय के बाद उसी जंगल में, उसी पेड़ के नीचे कुछ डाकू आते हैं, कुछ चोर प्रवृत्ति के लोग आते हैं और वो उस थैले को रखा हुआ जब वहाँ पर देखते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि हम लोगों को तो भूख भी लगी होगी, शायद इसमें देखते हैं कुछ खाने के लिए तो नहीं है। तो एक व्यक्ति जाकर के उस थैलों को उठाता है तो उसमें देखता है उसमें तो भोजन रखा हुआ। तभी उनका जो सरदार होता है, मुखिया होता है, वो कहता है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ चाल चल रहा हो, हमें भोजन करा के बेहोश कर दे, उसके बाद हमारे साथ कोई अप्रिय घटना कर दे या पुलिस को सूचना दे दे, इस तरीके से हमारे साथ कोई कार्रवाई हो जाए। तो उस चोर के समझ में आ जाता है, उसने कहा शायद ऐसा भी हो सकता है। और वो सभी
इधर उधर देखने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति इधर उधर छिपा हुआ है। सभी इधर उधर देखते हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। तभी वो सरदार जो मुखिया व्यक्ति था वो पेड़ के ऊपर की तरफ देखता है तो सेठ जी उसे बैठे हुए दिख जाते हैं। वो कहता है वो व्यक्ति मिल गया, हमें लग रहा है इसी व्यक्ति ने ये भोजन रखा हुआ है और इसमें जहर मिला दिया है। उस घटना के लिए यानी उस क्रम को देखते हुए सभी वो व्यक्ति सेठ जी को पेड़ से नीचे उतारते हैं। सेठ जी उतरना नहीं चाहते हैं लेकिन ज़बरदस्ती उतारा जाता है सेठ जी को, और वो सभी चोर मिलकर के कहते हैं कि पहले तुम इस भोजन को खाओ, हमें लग रहा है इसमें जहर मिला हुआ है। सेठ जी कहते हैं नहीं, हम भोजन नहीं खाएंगे। सेठ जी को अपनी घटना याद आ रही है, जो शर्त लगी है सेठ जी ने, वो मन ही मन सेठ जी ध्यान कर रहे हैं। तभी मुखिया बोलता है, कहता है यदि नहीं खाओगे तो तुम्हें पीटेंगे, मारेंगे, मार के भोजन खिलाएंगे। सेठ जी ने सोचा कि अगर मार के ही खाना पड़े तो उससे बढ़िया है कि हम बिना ही मारे खा लें। तो सेठ जी अपनी हार मानते हुए मन ही मन भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद जैसे ही वो चोर वहाँ से निकलते हैं और सेठ जी जैसे ही वहाँ से छूटते हैं, सेठ जी भागते हुए सीधे मंदिर के पुजारी के पास, पंडित जी के पास पहुँचते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं कि प्रभु, हमने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन यह सत्य है कि परमात्मा ही सबको भोजन दिलाने आता है, परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। और सेठ जी पंडित जी के पैरों को पकड़ के रोने लगते हैं। पंडित जी कहते हैं नहीं, ये सब प्रभु की इच्छा है, आप इस बात को समझ नहीं रहे थे। और सेठ जी अपने किए हुए कृत्य पर शर्मिंदा होते हैं। आज की कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने को सब कुछ समझें, लेकिन परमात्मा के अधीन हैं हम सभी। परमात्मा ही हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए हुए हैं। और आज की कहानी में इतना ही। जय श्री राम।